पर गूंद बहुत है, यहाँ पर बंदर बहुत है, यहाँ पर मोर बहुत है। क्योंकि अगर किसान यहाँ पर कोई बीज बोता है, उसे जो पक्षी है वो खा जाता है, या फिर जब वो बड़ा होता है उसे बंदर नहीं छोड़ता। यहाँ पर गूंदे तक हैं। क्या ऐसा प्रावधान है आपके डिपार्टमेंट में कि उन्हें कुछ जो इससे राहत मिले? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय मैं गुड़ा सलाथिया में आप देख रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक 2025 में ये जो चल रहा है। और कृषि विभाग के मेरे साथ यहाँ पर जो अधिकारी हैं मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ यहाँ पे वार्ता हुई है और लोगों ने अपनी समस्याएं भी सामने रखी हैं। उन समस्याओं को हम भी इनके सामने रखेंगे। सर, बहुत सी समस्याएं आज आपको सुनने को मिली होंगी। यहाँ पे गुड़ा सलाथिया के निवासी भी पहुंचे थे। आज जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय कृषि मंत्री जी की अगुवाई में 29 मई से लेकर 12 जून तक ये विकसित कृषि अभियान चलाया जा रहा था। इसके अंतर्गत आज हम जिला यहाँ विजयपुर में आए हैं। जिला सांबा के विजयपुर ब्लॉक में पंचायत गुड़ा सलाथिया में आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम करवाया। किसान इस जो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, किसानों का सीधा वैज्ञानिकों के साथ इंटरेक्शन हो और जो आने वाली खरीफ क्रॉप्स हैं उसके बारे में किसानों को पूरी जानकारी दी जाए, विकसित बंतियों के बारे में बताया जाए, कैसे हमने कीड़ों मकोड़ों और अन्य चीज़ों की रोकथाम करनी है, फर्टिलाइज़र का उचित उपयोग करना है। और जितनी भी हमारी HADP के अंडर स्कीम चल रही हैं उसको हमने किसानों के समक्ष उनको हर चीज़ के बारे में विस्तार से बताया। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज व अन्य डिपार्टमेंट भी हैं। आज हम एकजुट होकर एक टीम बन के आए हैं और पूरी तरह से हमने विस्तार से हर जो भी हमारी स्कीम्स है जिला में, जो किसानों के लिए लाभदायक है, जो हमारे किसानों को समृद्ध बनाएंगी, जो उनकी आमदनी को दुगना करेंगी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर, एक बात हमें बताएं कि कौन सा माह ऐसा है जब कृषि की जा सकती है, जब पेड़ पौधा लगाया जा सकता है? क्योंकि ये कंडी बेल्ट है, यहाँ पर जो सोर्सेज है वो तालाब ही हैं। कोई घर से पानी तो ले जा नहीं सकता, ना तो यहाँ पे कोई बोर निकलेगी। ऐसे कौन सी सोर्सेज, ऐसा कौन सा जरिया है कि जब मानसून आती है क्या तभी पौधे लगाए जाए? जी, मानसून पे तो हम डिपेंड है ही। जो हमारा ये रेनफेड एरिया है उसमें हम टोटली मानसून पे डिपेंड है। पर इसमें भी कई बनतियाँ हैं जो कि जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो आपकी मक्की की फसल हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे माश हो, जो इस वक्त खरीफ सीज़न में लगे। एवं इसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े, बीमारियां, कई समस्याएं किसानों को होती हैं। आज हमने वही सारी इनसे डिस्कस की, इनको पूरी तरह से उसके बारे में बताया विस्तार से। साथ में एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई भी कभी क्या होता है, ऐन पड़ जाती है या कभी बारिश आंधी आ जाती है, किसानों की फसल ख़राब हो जाती है कीड़ों मकोड़ों की वजह से, तो उसमें उसका कैसे वो फ़ायदा उठा सके। और उनको जागृत किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कृषि विज्ञान केंद्र सांबा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, सभी डिपार्टमेंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और फ़ायदा ले इन स्कीमों का। सर, इसमें कोई प्रावधान इसका भी है? एक तो हो गया जो आपने बताया कि बारिश में, बाढ़ में कुछ भी, लेकिन एक प्रावधान इसका भी हो, यहाँ पर गूंद बहुत है, यहाँ पर बंदर बहुत है, यहाँ पर मोर बहुत है। क्योंकि अगर किसान यहाँ पर कोई बीज बोता है, उसे जो पक्षी है वो खा जाता है, या फिर जब वो बड़ा होता है उसे बंदर नहीं छोड़ता। यहाँ पर गूंदे तक हैं। क्या ऐसा प्रावधान है आपके डिपार्टमेंट में कि उन्हें कुछ जो इससे राहत मिले? जी, एक्चुअली ये समस्या सिर्फ ना केवल पूरे सांबा ज़िला में है, विजयपुर ब्लॉक में ही नहीं, ये सांबा ब्लॉक में, आपका रामगढ़ ब्लॉक में, बड़ी ब्रांच, सभी जगह में जानवरों की समस्या है। इसके लिए जो हमारे वाइस चांसलर सर हैं उन्होंने आगे बात की है, हमने उनको अवगत कराया है कि वो डायरेक्टर साहब जो एग्रीकल्चर के हैं उनको भी हमने अवगत कराया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। वो इसके लिए आगे कोई स्कीम बना रहे हैं कि जिससे इनकी रोकथाम की जाए, इन पे इनका थोड़ा असर कम हो। आज मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच में घिरे हुए बहुत से क्वेश्चनों का सामना आपको भी करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आए। ये जो हमारा जहाँ जो मिशन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसके रिगार्डिंग ही हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम अपने भाइयों के साथ मिलकर बैठ के उनको हम अपने स्कीम्स बता रहे हैं, उनको हम
वो चीज़ें बता रहे हैं जो इनको पहले नहीं पता थी। नए नए जो तकनीक्स हैं उनके बारे में इनको बताया। नए जो भी अपनी मशीनरी की हैं, एग्रीकल्चर में जितनी मशीनरीज आती हैं, जितनी सब्सिडीज़ वगैरह हैं, और जो आने वाली फसलें हैं, जो आने वाले टाइम में ये फसलें लगाने वाले हैं, जहाँ जो ये आने वाले टाइम पे हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स वगैरह लगाने वाले हैं, वो सारी स्कीमें आज इनके साथ डिस्कस हुई और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सुना और इन्होंने हमें पूरा भरोसा है कि ये इन सभी स्कीमों का पूरा फ़ायदा लेंगे। सर ऐसी कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं कि मैं देखता हूं कि बाहर से भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हिमाचल से कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने घास की एक बहुत अच्छी स्कीम बताई कि ये घास अगर आप लगाते हैं, अगर गांव-गांव में ये घास लगता है, इससे दूध की जो पैदावार है वो भी अच्छी होती है, गाय दूध भी बढ़िया देती है और उस लगाने में भी आसान है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इस क्षेत्र में वो घास नहीं पहुँचा सर। नहीं, वो आप देखिए अभी इस वक्त 29 प्रोजेक्ट चल रहे हैं HADPM, जो हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत 29 प्रोजेक्ट, वो आने वाले समय में हम उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन, पोल्ट्री पे है और डेयरी पे है, फ्लोरिकल्चर है, बाकी जैसे ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, सरसों की खेती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, ये एरिया बहुत अच्छा है उसके लिए, जो पल्सीज़ हैं उस पर हम जोर दे रहे हैं। फिर मशीनरी पे काफ़ी अच्छा फोकस है, वह काफ़ी ज़्यादा 50 से लेके लगभग 90-95% तक सब्सिडी है। पॉली हाउस में 95% सब्सिडी थी, जो काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा भी लिया। अब बी कीपिंग में 80% सब्सिडी है, जबकि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम थी बी कीपिंग की, हमने उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 30% लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा लिया और अभी भी हमसे कंटिन्यूटी में जुड़ रहे हैं जी लोग। 5 साल पहले यहाँ पे मधुमक्खी पालन कोई भी नहीं करता था, कोई करके लोग सोचते थे कि ये मक्खियाँ हमारे फूलों को ख़राब करती हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर हमने उनको जागरूक किया, उनको समझाया कि क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप इससे अपनी आमदनी को डबल कर सकते हैं। फिर उसमें हमने 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे, खादी विलेज इंडस्ट्री और कमीशन की मदद से। उसमें हमने 10 बी कीपर्स रखे थे, 10 बी कीपर्स को 100 हाइव्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी और इक्विपमेंट्स, हनी एक्सट्रैक्टर भी दिया था, जिससे प्रेरित होकर बाकी भी लोगों ने देखा कि यहाँ ये तो काफ़ी मुनाफे वाला काम है, काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। उनने आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझान इसकी तरफ बढ़ता गया। आज की डेट में HADP के प्रोजेक्ट के आने से या एक जागृति आ गई है, क्रांति आ गई है मधुमक्खी पालन में। हर किसान मधुमक्खी पालन करता है। सर आप अगर पिछले 10 साल में चले जाएं और अब के टाइम में देखें, मधुमक्खी पालन में जो नौजवानों ने कितना समर्थन किया है और कितना हाथ डाला है? बहुत अधिक समर्थन किया। अब नौजवानों में जागृति आ गई है, उनको पता चल गया इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो आमदनी दुगनी चुगनी कर सकते हैं हम, अब ये बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। 100 हाइव से नेट प्रॉफिट हम 5 से 6 लाख रुपया आराम से करा सकते। इसमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, माइग्रेशन। जैसे शहद निकालना, अगर साल में कुछ मधुमक्खी, जो प्रोग्रेसिव मधुमक्खी पालन है, प्रगतिशील मधुमक्खी पालन, वो 8 या 10 बार शहद निकालते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी आमदनी बढ़ेगी। कुछ लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, पर उससे क्या है कि पॉलिनेशन होती है। अगर हम 3 वक्त का खाना खाते हैं, 1 वक्त का खाना मधुमक्खियों की बदौलत, क्योंकि ये पॉलिनेशन करती है, पैदावार कई गुना बढ़ा देती है। जैसे सरसों की फसल है, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखेंगे हम, वहाँ पे ऑयल कंटेंट उनका 40% बढ़ जाता है, 40 to 43%। तो इतना अधिक लाभकारी व्यवसाय है। और इससे अगर ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट्स, जैसे इसका एक तो फ़ायदा हो गया, फसलों की इनकम तो बढ़ाएंगी पैदावार, और दूसरा फ़ायदा क्या है, जो इसके प्रोडक्ट्स है, जैसे हनी हो गया, प्रोपोलिस हो गया, पोलन हो गया, वैक्स हो गया, रॉयल जेली हो गई, इसका जहर भी बिकता है, ठीक है, वीवेनम। इनकी अगर इसका भी बेनिफिट ले तो वो लाखपति नहीं करोड़पति बन सकते। जी। यहाँ पर हमारे साथ गांव के नौजवान भी हैं। शेखर जी, ऐसी मीटिंगें और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए गांव में, ताकि गांव भी तरक्की की राह कर आगे बढ़े। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि बहुत से नौजवान जुड़े हैं हमारे साथ। बिल्कुल अजय जी, आज मैं गांव वालों की तरफ से जो ये कृषि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है पूरे भारतवर्ष में, आज हमारे गांव गुड़ासलाथी के इस उपलक्ष्य में सारे साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, फिशरी डिपार्टमेंट के और अन्य और भी बाकी सारे डिपार्टमेंट वो आज जो गांव पे आए थे, उन्होंने काफ़ी जागरूकता की है। और कुछ ऐसी स्कीम्स हमने भी ये सुनी और हमें भी शायद मालूम नहीं था कि ऐसी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हुई हैं। आज वो सारी स्कीम्स जो है वो लोगों तक पहुंची है और आशा करते हैं कि ये जो स्कीम है, इस पूरी स्कीम का ये लोग बेनिफिट्स लेंगे और अपना जो रोजगार है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत है,
हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, मगर ये जो गवर्नमेंट ये स्कीम्स चला रही है कृषि के उपलक्ष्य में, और ये इस नौजवान को यही कारण है कि नौजवान इस तरफ जाए और अपना व्यवसाय बढ़ाए और रोजगार जिंदगी में आगे बढ़ा के और सफल रहे। और इसी कारण मैं सारे जो डॉक्टर्स और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तरफ से आए थे, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ। जय जवान जय किसान, क्योंकि जिस प्रकार सरहदों के ऊपर जवान हमारी रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार एक किसान भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर ला रहा है। किसान का इसमें अहम योगदान है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमेशा चलना चाहिए, और ऐसी चीज़ें मैं लगातार आपके सामने लाता हूं और कृषियों के साथ जुड़ा रहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।